हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी पे आप लोग का स्वागत है। कहानी का नाम रुद्र एक तलवार मास्टर रखा गया है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में प्यारा सा कमेंट करें। और आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जैसे ही गर्जना सुनाई दी, पहले शांत जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला एक बार फिर शोर में बदल गई। व्यवहारिक रूप से हर एक जादुई जानवर जाग गया और उनकी आवाजें हर दिशा में चिल्लाने लगीं। प्रत्येक जादुई जानवर ने आवाज लगाई, लेकिन उनमें से किसी ने भी बाघ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। बाघ की दहाड़ सुनकर रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया। अरे नहीं, ये तो सुनहरे फर वाले बाघ राजा की दहाड़ है। उसकी आवाज अस्वाभाविक रूप से गंभीर थी क्योंकि गोल्डन फर टाइगर किंग एक श्रेणी 5 का जादुई जानवर था। ये जादुई जानवर इस मायने में विशेष था कि अगर वह एक सीमा तक पहुंच जाता तो वह अपने शरीर को रूपांतरित कर सकता था और उसी क्षण से वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाता। श्रेणी 5 का जादुई जानवर श्रेणी 4 के जादुई जानवर से बहुत अलग था, और रुद्र की वर्तमान ताकत के साथ श्रेणी 4 के जादुई जानवर की देखभाल करना पहले से ही कठिन होगा। श्रेणी 5 के जानवर की तो बात ही छोड़िए। अच्छा नहीं है, ये सुनहरे फर वाले बाघ राजा की दहाड़ है। भागो, जल्दी भागो, सब लोग तितर बितर हो जाओ वरना हम सब यहीं मर जाएंगे, कैप्टन रोहित ने चिल्लाते हुए कहा। उनकी आवाज डर से कांप रही थी। इससे पहले कि वह अपनी चेतावनी पूरी कर पाता, वह सुनहरे फर वाले बाघ राजा के बच्चे को लेकर तुरंत जंगल की ओर भाग गया। यहां तक कि जो भाड़े के सैनिक ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों से लड़ रहे थे, उन्होंने भी तुरंत लड़ाई छोड़ दी और रोहित का पीछा करते हुए जंगल में चले गए। अचानक, इससे पहले कि कैप्टन रोहित जंगल में बहुत दूर जा पाते, रुद्र एक तेज रफ्तार राक्षस की तरह आगे बढ़ा। उसकी हल्की पवन तलवार चांदी की तरह चमक उठी और उसने सीधे उस आदमी के गले पर निशाना साधा। इस खतरनाक समय में भी रुद्र उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं रखता था। क्रॉस का चेहरा तेजी से बदल गया जब उसने अपनी तलवार इधर उधर लहराई। जैसे ही उसकी तलवार रुद्र की तलवार से टकराई, रोहित गुर्राया, क्या तुम पागल हो गए हो? कक्षा 5 जादुई जानवर गोल्डन फर टाइगर राजा आ रहा है। यदि आप मुझे रोकने की कोशिश जारी रखेंगे तो आप भागने का मौका खो देंगे। रुद्र क्रॉस की बातों के प्रति उदासीन था, मानो उसने रोहित को बोलते ही न सुना हो। हल्की पवन तलवार चांदी की रोशनी की किरण में परिवर्तित हो गई क्योंकि यह एक बार फिर रोहित की ओर बढ़ी। रोहित ने बिजली जैसे प्रहारों से खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार उठाई। बचने का कोई मौका न पाते हुए रुद्र ने उसके कंधे पर चाकू से वार कर दिया तथा उसी समय अपने बाएं हाथ से शावक को पकड़ लिया। रोहित दर्द से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि वह अभी भी बच्चे को अपने हाथों में लिए हुए पीछे हट रहा था। सभी लोग एकजुट होकर इस बच्चे को रोकें। ये शावक हमारे रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसे खोना असंभव है। ये सुनकर प्रत्येक रक्तिम शेर भाड़े का सिपाही झिझकने लगा, लेकिन किसी में भी क्रॉस के आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं हुआ। 5 लोगों ने अपने हाथों में संत शस्त्र लेकर रुद्र पर आक्रमण कर दिया ताकि उसे रोका जा सके। इसके बाद रोहित आसपास के जंगलों में भाग गया, जबकि अनिच्छुक भाड़े के सैनिक पहले तो वहीं रुक गए, फिर तेजी से रोहित का पीछा करते हुए जंगल में चले गए। क्योंकि महान संत रुद्र के लिए कोई खतरा नहीं थे, उसने जल्दी से उनमें से 5 को नीचे गिरा दिया था। रोहित का पीछा करने वाले भाड़े के सैनिकों का समूह जल्दी से मक्खियों की तरह नीचे गिर रहा था। पहले दूर से आ रही बाघ की दहाड़ अब करीब आ रही थी, क्योंकि सुनहरे फर वाला बाघ राजा तीव्र गति से उसकी ओर आ रहा था। रुद्र का चेहरा और भी चिंतित हो गया जब उसने कबीर को देखा और कहा, गोल्डन फर टाइगर किंग जल्दी से इस क्षेत्र के पास आ रहा है, उसे यहाँ पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कैप्टन कबीर, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो जल्दी से चलते हैं। कबीर ने खून से लथपथ ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों और उन पर लगे अनेक घावों को देखा। यह अच्छा हुआ कि लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली, अन्यथा उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ती। सब लोग जल्दी करो और भाग जाओ। अपने खून से सने घावों पर पट्टी बांधने में असमर्थ सभी लोग बड़ी तेजी से जंगल की ओर भागने लगे, लेकिन उनके शरीर पर लगे विभिन्न घावों के कारण उनकी गति इतनी तेज नहीं थी। बाघ की एक और दहाड़ सुनाई दी और इस बार वह बहुत करीब थी। एक क्षण में ही सभी को बाघ की आवाज उनकी ओर दौड़ती हुई सुनाई देने लगी। इससे उत्पन्न हवा का दबाव पेड़ की पत्तियों को जमीन पर गिराने के लिए पर्याप्त था। ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों का हर एक सदस्य पीला पड़ गया। जैसे ही कबीर अपनी जान बचाने के लिए भागा, उसने पीछे मुड़कर रुद्र की ओर देखा और अपना स्पेस बेल्ट उस पर फेंक दिया। रुद्र, हम सभी में तुम्हारे पास सबसे अधिक ताकत है, इसलिए तुम्हारे बचने की संभावना हम सभी में सबसे अधिक है। मैं अपना स्पेस बेल्ट तुम्हें सौंपता हूं, तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम इसे बाहर निकालो। कैप्टन कबीर को अपना स्पेस बेल्ट उस पर फेंकते देख रुद्र उसे मना करना चाहता था, लेकिन तभी कबीर ने एक बार फिर अपना मुंह खोला। रुद्र, मना मत करो।
यदि संयोगवश हम इन जंगलों से बाहर नहीं निकल पाए तो मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे परिवारों का ख्याल रखें। अगर मैं यहाँ मर जाऊं तो उनकी जिंदगी बदतर हो जाएगी। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, वे भविष्य में अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे, इसलिए ये सब आप पर निर्भर करता है। कबीर ने रुद्र से विनती की। कबीर की ओर एक उलझन भरी नजर से देखते हुए रुद्र ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। स्पेस बेल्ट को देखते हुए रुद्र ने थोड़ी देर तक देखा और कहा, अंकल कबीर, हम निश्चित रूप से यहाँ से निकल जाएंगे। वह गोल्डन फर टाइगर किंग हमें नहीं ढूंढ रहा है। मुझे बचाओ। अचानक पीछे से मदद के लिए आवाज आई। गोपाल, वह गोपाल था। वह दलदल में गिर गया। अब जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो गोपाल। एक आवाज सुनाई दी। ईशान कुमार बहुत चिंतित थे। ये सुनकर सभी लोग चुप हो गए। रुद्र ने पीछे मुड़कर ईशान कुमार की ओर देखा तो देखा कि वह पेट के बल लेटा हुआ था और उसका हाथ दलदल में फैला हुआ था। दलदल में गोपाल की आकृति पहले से ही पूरी तरह डूबी हुई थी। रुद्र का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत ईशान कुमार का पीछा किया और अपना हाथ दलदल में डाल दिया। हालांकि ईशान कुमार की तरह उनके हाथ को भी कुछ महसूस नहीं हुआ था। गोपाल, ईशान कुमार ने दर्द और दुख से अपनी आंखें बंद कर लीं। रुद्र ने ईशान कुमार के कंधे पर मारने से पहले आह भरी, जाओ, और फिर एक बार फिर दौड़ना शुरू किया। अन्य सदस्यों ने दुख में आहें भरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर की खामोशी के बाद वे जंगल में और भीतर की ओर भागते चले गए। हर खोए हुए सेकंड के साथ दौड़ने का एक और सेकंड बर्बाद हो जाता था। क्योंकि लगभग रात हो चुकी थी, जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला बहुत अंधेरी थी, इसलिए दृश्यता कम थी। रास्ते में सभी एक से अधिक बार ठोकर खा चुके थे, लेकिन वे जितनी जल्दी गिरे उतनी ही जल्दी उठकर दौड़ना जारी रखा। कुछ लोगों ने नीचे के दलदल से बचने के लिए पेड़ की शाखाओं के ऊपर दौड़ने का निर्णय लिया। थोड़ी देर बाद रुद्र का पैर अचानक रुक गया, जिससे उसकी आगे की गति रुक गई। रुद्र, तुम इतनी धीमी गति से क्यों चल रहे हो? जल्दी करो और भागो, कबीर ने चिंतित होकर कहा। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और आगे की ओर इशारा कर दिया। कबीर ने उस ओर देखा जहां रुद्र की उंगली इशारा कर रही थी और देखा कि सामने 10 भाड़े के सैनिकों की धुंधली आकृतियां थकान से हौंफ रही थीं। ये रक्तिम शेर भाड़े के सैनिक हैं, रुद्र ने कहा। कबीर की आंखों में ठंडी चमक चमक उठी और वह गुर्राया, तो ऐसा है, वे भाग नहीं रहे हैं, तो वहां खड़े क्या कर रहे हैं? वे भाग नहीं सकते, उनके आगे का रास्ता एक श्रेणी 4 जादुई जानवर द्वारा अवरोध है। यहाँ वर्ग 4 का जादुई जानवर क्यों है? आओ, थोड़ा घूमकर आएं। रुद्र पास की एक शाखा पर कूद गया। पीछे से एक और बाघ की दहाड़ आई, इस बार पहले से भी अधिक करीब से। दहाड़ इतनी तेज थी कि उसने ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के कान के पर्दे हिला दिए, जिससे वे एक पल के लिए बहरे हो गए। दहाड़ के बाद विशालकाय आकृति पीछे से फटती हुई आई और रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों की ओर बढ़ी। दहाड़ के तुरंत बाद रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों के सभी सदस्य जमीन पर गिर गए, जिनमें से एक सदस्य को बाघ के विशाल जबड़े ने हवा में उठा लिया। अच्छा नहीं है, गोल्डन फर टाइगर किंग बहुत तेज है, इतने कम समय में इसने गति में हमसे आगे निकल गया। चलो जल्दी चलें, वरना कोई मौका नहीं मिलेगा। उस कोए जैसी आकृति को देखकर रुद्र आश्चर्य से चिल्ला उठे और तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के पास के पेड़ों में कूद पड़े। आगे रक्तिम शेर भाड़े के सैनिक, जो एक सांस पहले तक जीवित और स्वस्थ थे, सुनहरे फर वाले बाघ राजा के पंजे में गिर गए थे। अब केवल वह भाड़े का सिपाही बचा था जो शावक को पकड़े हुए था। क्रॉस गोल्डन फर टाइगर किंग असली था। जो लोग महान संत स्तर या उससे नीचे थे, वे इसके एक भी प्रहार का सामना नहीं कर पाते थे। क्रॉस के बाएं हाथ में शावक था, जबकि उसके दाहिने हाथ में एक तलवार थी जो शावक की गर्दन को छेदने के लिए तैयार थी, जिससे गोल्डन फर टाइगर किंग और उसके बीच गतिरोध पैदा हो गया। गोल्डन फर टाइगर किंग 4 मीटर लंबा था, लेकिन रात के कारण बाघ का पूरा शरीर स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका। सुनहरे फर वाले बाघ राजा की आंखें लाल हो गईं और वह गुर्राया। रोहित को क्रोध भरी निगाहों से घूरते हुए उसने क्रॉस के हाथों में शावक को लेकर जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर के रूप में उसके पास स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान था। पीछे हटो, जल्दी करो और पीछे हटो, नहीं तो हम सब यहीं मर जाएंगे। रोहित ने सुनहरे फर वाले बाघ राजा को घूरते हुए भय से चिल्लाया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और माथे से पसीना टपक रहा था। आओ, शावक क्रॉस के हाथों में संघर्ष करने लगा, यहां तक कि उसे थोड़ा डर भी लगने लगा था। हालांकि वह संभावित रूप से श्रेणी 5 का जादुई जानवर था, वह अभी भी छोटा था और उस समय उसके पास अधिक शक्ति नहीं थी। सुनहरे फर वाले बाघ राजा ने हार नहीं मानी, लेकिन तभी रोहित ने अपने होंठ काटे और अपनी तलवार से दबाव डाला, जिससे सुनहरे फर के कुछ रेशे शावक के शरीर से कटकर अलग हो गए। सुनहरे फर वाले बाघ राजा ने जल्दी से गुर्राहट की और फिर धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि उसकी आंखों में लाल चमक और भी बढ़ गई थी।
रोहित के पीछे एक और चौथी श्रेणी का बाघ था जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई अपने शिकार को देखता है। सुनहरे फर वाले बाघ राजा को पीछे हटते देख रोहित ने राहत की सांस ली। इस समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और अगर कोई उसके पीछे खड़ा होता तो वह उसकी धड़कन साफ साफ सुन सकता था। हताशा के इस क्षण में रोहित जीवन की राह के लगभग अंत पर पहुंच गया था। हालांकि अब वह खुश था क्योंकि वह सफल हो गया था। फिर भी इस समय खुश होने के लिए बहुत जल्दी थी, क्योंकि गोल्डन फर टाइगर किंग को शावक के कारण अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, जबकि पीछे मौजूद क्लास 4 टाइगर को नहीं रोका गया था। रोहित के लिए क्लास 4 टाइगर को पीछे हटाना संभव नहीं था, लेकिन उसे ये सुनिश्चित करना था कि वह कोई भी काम जल्दबाजी में न करे, अन्यथा इसका परिणाम अवांछित होगा। इस समय सुनहरे फर वाले बाघ राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं, और अनुभवी रोहित जानता था कि बाघ अत्यधिक क्रोध में था। ये केवल इस तथ्य के कारण था कि उसके पास एक बच्चा था, जो आवेग में आकर ऐसा नहीं कर रहा था। वह शावक क्रॉस का सुरक्षात्मक आकर्षण था, और यदि वह उस पर नियंत्रण खो देता तो रोहित जानता था कि आगे जो होगा वह उसके जीवन का अंत होगा। मौत के खतरे के बीच रोहित अजीब तरह से शांत था और सोच रहा था कि आगे क्या करना है। ऐसी स्थिति में होने के बावजूद जहां मृत्यु लगभग निश्चित थी, फिर भी उन्होंने जीने की इच्छा नहीं छोड़ी। जब तक कोई अवसर मिलता वह उसे जाने नहीं देता था। हालांकि सब कुछ कहने के बाद ये जीने के लिए एक बहुत ही कमजोर अवसर था, और उसे यकीन नहीं था कि वह बच निकल पाएगा या नहीं। तभी क्रॉस की नज़र पास में खड़े ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों पर पड़ी। एक क्षण के लिए उसका दिल धड़क उठा, फिर उसने तुरंत शावक को वहां फेंक दिया जहां वे खड़े थे। हौ जैसे ही रोहित ने आगे की कोशिश की, चमकदार सुनहरे फर वाला बाघ राजा हरकत में आ गया। वह तुरंत रोहित के पास पहुंचा और अपने दोनों पंजे क्रॉस के कंधों पर मार दिए, जिससे उसके कंधों पर गहरे घाव हो गए। बाघ ने इतनी तेज दहाड़ लगाई कि रोहित की सांस रुक गई। सुनहरे फर वाले बाघ राजा की इस हरकत के कारण रोहित का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह मानसिक रूप से शून्य हो गया। उसने शावक को काले अग्नि ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के पास फेंक दिया था, क्योंकि उसने सोचा था कि गोल्डन फर टाइगर किंग लक्ष्य बदल देगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि बाघ इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। जैसे ही उसने शावक को फेंका, बाघ उसके सामने आ गया। उस क्षण रोहित को पता चल गया कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। आओ आओ क्रॉस द्वारा फेंके जाने के बाद शावक डर के मारे चिल्लाने लगा। भारहीनता की भावना ने शावक को भयभीत कर दिया था, जिसके कारण वह पहले से भी अधिक चिल्लाने लगा। शावक को हवा में ऊपर उठते और फिर नीचे की ओर झुकते देख बाघ की लाल आंखें घबरा गईं और वह घबरा गया। एक ही दहाड़ के साथ वह क्रॉस के शरीर के ऊपर से छलांग लगाकर दूर चला गया और हवा में उड़ रहे शावक का पीछा करने लगा। अपने कंधों का भारीपन हटता देख रोहित क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। ये देखकर कि किस प्रकार सुनहरे फर वाले बाघ राजा ने शावक का पीछा किया था, वह तुरंत होश में आ गया और उसके चेहरे पर एक आनंदित मुस्कान आ गई। अपने कंधों में गहरी जलन महसूस करने के बावजूद उसने अपनी भुजाओं और पैरों को जोर से जमीन पर दबाया और वह खड़ा हो गया। लंगड़ाते हुए वह जंगल में चला गया और फिर नजरों से ओझल हो गया। रोहित को झाड़ियों में भागते देख चौथी श्रेणी का बाघ, जो उसका रास्ता रोक रहा था, बेचैनी से अपने दोनों पंजे जमीन पर पटकने लगा और उसका पीछा करने के लिए बेताब हो गया। हालांकि सुनहरे फर वाले बाघ राजा के क्रोध के विस्फोट को देखने के बाद उसने अपने आवेग को दबा दिया। हालांकि शुरू में उनमें कुछ बुद्धिमत्ता थी, लेकिन श्रेणी 4 के जादुई जानवर अभी भी बहुत मूर्ख थे। समस्याओं के माध्यम से सोचने की उनकी क्षमता की तुलना संभवतः किसी परिपक्व मानव वयस्क से नहीं की जा सकती। सुनहरे फर वाले बाघ राजा ने उसे केवल अपने रास्ते में आने वाले लोगों के समूह को रोकने के लिए कहा था, लेकिन उसने बाघ को यह नहीं कहा था कि वह भागने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति का पीछा करे। इससे पहले कि सुनहरे फर वाले बाघ राजा की ओर से कोई और आदेश आता, ये शक्ति संपन्न श्रेणी 4 का बाघ केवल असहाय भाव से देखता रह गया और रोहित भाग निकला। यदि वह उसका पीछा करना भी चाहता तो हिम्मत नहीं जुटा पाता। जैसे ही कैप्टन कबीर झाड़ियों में लुप्त होने वाले थे, एक काला धब्बा उड़कर उनके सीने में लगा और फिर जमीन पर गिर गया। जवाब में कैप्टन कबीर ने सहजता से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस चीज को उठाया जो उन पर गिरी थी। जैसे ही उसका हाथ उस काली वस्तु से टकराया, उसे समझ आ गया कि वह वास्तव में क्या है, और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बकवास, ये सुनहरे फर वाले बाघ राजा का बच्चा है। इस समय तक सुनहरे फर वाले बाघ राजा का बच्चा अब एक मूल्यवान संपत्ति नहीं रह गया था, बल्कि एक जलता हुआ गर्म लोहे का टुकड़ा बन गया था। जो कोई भी इसे छुएगा वह जल जाएगा। जैसे ही कबीर ने शावक को वापस फेंकने का निर्णय लिया, एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और एक काली आकृति अचानक उसकी ओर उड़ी। तभी बाघ के बड़े बदबूदार मुंह ने तुरंत कबीर की छाती पर काट लिया। कबीर के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं था। उसके शरीर का पूरा ऊपरी आधा हिस्सा सुनहरे फर वाले बाघ राजा के जबड़े में था और उसके अत्यंत तीखे नुकीले दांत कबीर के शरीर में गहराई तक धंस गए थे। उसके घावों से खून फव्वारे की तरह बहने लगा, जिससे उसके शरीर का पूरा ऊपरी हिस्सा लाल हो गया। आह! कबीर दर्द और हताशा से चिल्लाया।
जिस समय कबीर को बाघ ने काटा था, उसकी आवाज पहले से ही कमजोर हो गई थी। कैप्टन कबीर, कबीर अंकल। कबीर के शरीर के ऊपरी हिस्से को बाघ द्वारा काटा जाता देख ब्लैकफायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों का हर एक सदस्य बाघ को घृणा से घूरने लगा और वे दिल को चीर देने वाली आवाज में चिल्लाने लगे। सभी काले अग्नि ड्रैगन भाड़े के सैनिकों की हृदय विदारक चीखें रुद्र के कानों तक पहुंची, जो भयभीत चेहरे के साथ तुरंत पत्ते से दूर चले गए। कबीर को भय से पीला पड़ा हुआ तथा उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर काट लिए जाने से खून बहता हुआ देखकर रुद्र ने चिल्लाकर कहा। हल्की पवन तलवार तुरंत उसके दाहिने हाथ में प्रकट हुई और एक शक्तिशाली चांदी की चमक के साथ फट गई, क्योंकि तलवार क्यूई ब्लेड के चारों ओर कुंडलित हो गई थी। फुट, तलवार रुद्र की हथेली से अलग हो गई, मानो वह एक बुद्धिमान अमर तलवार में बदल गई हो और सुनहरे फर वाले बाघ राजा के सिर की ओर उड़ गई। जिस समय तलवार क्यूई से भरी तलवार बाघ के सिर पर लगी, वह केवल फर की एक छोटी परत को भेद सकी, व्यावहारिक रूप से उसे कोई भारी क्षति नहीं पहुंची। यद्यपि रुद्र की आत्मा तलवार उसके नियमित आक्रमणों से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी, फिर भी गोल्डन फर टाइगर किंग एक श्रेणी 5 का जादुई जानवर था। चूंकि रुद्र एक मध्यम महान संत से अधिक कुछ नहीं थे, इसलिए उन्हें गंभीर चोट पहुंचाना एक अकल्पनीय घटना थी। सिर पर हल्का सा दर्द महसूस करते हुए बाघ की आंखें लाल हो गईं और उसने रुद्र की ओर देखा। उसने बहुत जोर से कबीर के शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। कबीर के शरीर का ऊपरी हिस्सा तुरंत ही सुनहरे फर वाले बाघ राजा द्वारा निगल लिया गया, जबकि उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा तुरंत ही फर्श पर गिर गया। हर जगह खून फैलने लगा। कबीर अंकल। कबीर के शरीर के निचले हिस्से को जमीन पर गिरता देख समूह में मौजूद सभी लोग भयभीत होकर चिल्ला उठे और उनकी आंखों में पीड़ा के आंसू आ गए। बाघ गुर्राते हुए उस ओर झपटा जहां रुद्र था। बाघ के हमले से बचने के लिए रुद्र ने तीव्र कदमों का प्रयोग करते हुए कुछ दूर तक तेज गति वाले राक्षस की तरह उड़ान भरी। उसी समय घूमती हुई प्रकाश पवन तलवार एक चांदी की प्रकाश रेखा में परिवर्तित हो गई, जिसने हवा में ही अपनी दिशा बदल ली और एक बार फिर बाघ के सिर की ओर बढ़ गई। हालांकि जैसे ही हल्की पवन तलवार बाघ के सिर में घुसने वाली थी, सुनहरे फर वाले बाघ राजा की पूंछ धुंधली हो गई और हल्की पवन तलवार पर जोरदार प्रहार किया। क्लैंग। बाघ की नर्म दिखने वाली पूंछ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी, क्योंकि हल्की पवन तलवार उसकी पूंछ से टकराती थी, जिससे तीखी ध्वनि उत्पन्न होती थी। तलवार कुछ मीटर दूर उड़ गई, क्योंकि उसके चारों ओर मौजूद अविश्वसनीय रूप से मजबूत तलवार क्यूई गायब हो गई और तलवार एक बार फिर अपने सामान्य स्वरूप में लौट आई। रुद्र का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। धीरे धीरे उसके मुंह से खून की एक धार बहने लगी, क्योंकि उसके संत हथियार के साथ ऐसा हुआ था। उनकी हल्की पवन तलवार उनकी साधना का प्रतीक थी और इसे नियंत्रित करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग करने के बाद इस अवस्था में इससे चाहे कितनी भी क्षति क्यों न हो, रुद्र को इसका प्रत्यक्ष परिणाम महसूस होगा। यद्यपि बाघ की पूंछ ने रुद्र को सीधे तौर पर नहीं मारा था, फिर भी लाइट विंड स्वॉर्ड को जो क्षति हुई वह स्पष्ट रूप से उसकी सहनशक्ति से परे थी, जिसके कारण रुद्र को अतिरिक्त क्षति उठानी पड़ी। स्वर्ण फर वाला बाघ राजा अपने सारों के साथ गायब हो गया और रुद्र की ओर ऐसी गति से उड़ रहा था जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। उसके दोनों पंजे तुरंत ही विनाशकारी शक्ति के साथ रुद्र की छाती की ओर झपटे। रुद्र ने बचने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सुनहरे फर वाले बाघ राजा से धीमा था। पहले के घावों के कारण वह बाघ के हमले से पूरी तरह बच नहीं सका। बाघ के पंजे ठंडी हवा के साथ रुद्र की छाती पर लगे। उसी समय उसकी छाती क्षत विक्षत हो गई थी तथा उसकी छाती की हड्डियों के कुछ हिस्से दिखाई दे रहे थे। भयंकर दर्द के कारण रुद्र का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। श्रेणी 5 के जादुई जानवर के खिलाफ रुद्र के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, और यहाँ तक कि जिस आत्मा तलवार पर उसे गर्व था, वह भी सुनहरे फर वाले बाघ राजा पर सबसे छोटा घाव भी छोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। रुद्र, जल्दी करो और भाग जाओ, मैं तुम्हारे लिए रुक जाऊंगा। ईशान कुमार अचानक चिल्लाया और उसने अपना छोटा खंजर निकाला और बाघ के शरीर पर वार करने के लिए उठाया। रुद्र, जल्दी करो और भाग जाओ, मैं इसे तुम्हारे लिए रोक दूंगा। ईशान कुमार अचानक चिल्लाया और उसने अपना छोटा खंजर निकाला और बाघ के शरीर पर वार करने के लिए उठाया। हालांकि क्लास 5 गोल्डन फर टाइगर किंग इतना शक्तिशाली था कि ईशान कुमार अपनी संत शक्ति से उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सके। यहां तक कि जब खंजर बाघ के शरीर में घुसा तो भी उसका कोई निशान नहीं दिखा। ईशान कुमार की ओर उड़ते हुए बाघ की पूंछ एक बार फिर गायब हो गई। पापा। सुनहरे फर वाले बाघ राजा की पूंछ ईशान कुमार की छाती से टकराने पर जोरदार आवाज हुई। उसकी छाती के चारों ओर के कपड़े उड़ गए और उस पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। अविश्वसनीय रूप से मजबूत पूंछ ने उसकी छाती की हड्डियों को पूरी तरह से तोड़ दिया था और साथ ही उसके शरीर के आंतरिक अंगों को भी तोड़ दिया था। ईशान कुमार के मुंह से खून के साथ साथ उसके आंतरिक अंग के टुकड़े भी निकले और वह 10 मीटर तक हवा में उड़ता हुआ एक पेड़ से जा टकराया। ईशान कुमार को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर रुद्र का चेहरा पीला पड़ गया और वह सदमे में चिल्ला उठा।
हालांकि जैसे ही वह ईशान कुमार के घावों की जांच करने वाला था, बाघ तुरंत उसके पास आ गया और बेरहमी से उसे काट लिया। बाघ के जबड़ों से अत्यधिक खून की गंध आ रही थी, जिससे रुद्र के लिए सांस लेना बहुत कठिन हो गया था। सीने में दर्द सहन न कर पाने के कारण रुद्र ने एक क्षण में ही बचने के लिए अपने आप को दाहिनी ओर मोड़ लिया। जमीन पर लौटते हुए वह सुनहरे फर वाले बाघ राजा से दूर चला गया। बाघ जैसे श्रेणी 5 के जादुई जानवर के खिलाफ रुद्र बिल्कुल भी जवाबी हमला नहीं कर सकता था। आत्मा तलवार के साथ वह इतना गर्वित था कि वह स्वर्ण फर वाले बाघ राजा के लिए कोई खतरा भी नहीं था। इससे पता चलता था कि दोनों स्कूलों के बीच कितना बड़ा अंतर था। तुम लोग जल्दी करो और भागो, मैं तुम्हारे लिए इसे रोक दूंगा। रुद्र अपने पीछे खड़े काले अग्नि ड्रैगन भाड़े के सैनिकों पर चिल्लाया। रुद्र की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे की ओर अचंभित होकर देखने लगे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई हरकत नहीं की। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से भागने में उन्हें अभी भी काफी समय लगना था, लेकिन अपनी गति के साथ वे श्रेणी 5 के जादुई जानवर से कैसे आगे निकल पाएंगे? ऐसा नहीं चलेगा रुद्र, हम सब में से केवल तुम्हारे पास ही भागने का मौका है। मैं गोल्डन फर टाइगर को रोक दूंगा और तुम जल्दी से भाग जाना। बस हमसे बदला लेना याद रखना। अर्जुन ने अपने आस मृत्यु के प्रति अपने विद्रोही स्वभाव को दर्शाने के लिए हाथ में ऋषि अस्त्र लेकर चिल्लाया। हम में से कोई भी वर्ग 5 के जादुई जानवर से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। सभी लोग आएं और सुनहरे फर वाले बाघ राजा को रोकें, रुद्र को जाते समय उसकी रक्षा करें। वीर अर्जुन को बाघ की ओर दौड़ते देख सभी की आंखों में निराशा के भाव थे। अर्जुन सही कह रहा है, चाहे हम कुछ भी करें, हम आज मरेंगे। उस स्थिति में फिर क्यों न हम एक शानदार समापन में अपने जीवन का बलिदान दें और रुद्र की रक्षा करें। सभी आगे बढ़ें, बाघ को रोक दो। कृष्ण ने गर्जना करते हुए अपनी विशाल तलवार उठाई और अर्जुन का पीछा किया। रुद्र, हमसे बदला लेना याद रखना। ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन और कृष्ण दोनों के वीरतापूर्ण कार्यों ने शेष भाड़े के सैनिकों को भी प्रभावित कर दिया था। एक के बाद एक उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था, मानो वे मौत को चुनौती दे रहे हों और फिर वे सुनहरे फर वाले बाघ राजा का पीछा करने लगे। प्रत्येक सदस्य को बाघ पर आक्रमण करते देख रुद्र क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। इसके तुरंत बाद होश में आते हुए वह दहाड़ा, इसका सवाल ही नहीं उठता, सभी लोग भाग जाएं। मैं अभी भी इसे अस्थायी रूप से थोड़ी देर और टालने में सक्षम हूं। रुद्र ने तुरंत ही लाइट विंड स्वॉर्ड से संपर्क किया, जिससे तलवार क्यूई की एक बड़ी मात्रा उत्पन्न हुई और तलवार एक बार फिर ऊपर उठ गई। हालांकि तलवार पर एक नजर डालने से ही हर कोई बता सकता था कि तलवार क्यूई की मात्रा पहले की तुलना में कमजोर थी। यद्यपि सभी ने रुद्र की तलवार जैसी विचित्र चीज को देखा था, परंतु उस समय इस पर ध्यान देने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। रुद्र, जल्दी करो और जाओ, हमें अपना बलिदान व्यर्थ मत करने दो। कृष्ण ने एक बार फिर पुकारा। बाघ की लाल आंखें उन मनुष्यों को घृणा से देख रही थी जो उस पर आक्रमण कर रहे थे, तथापि उसने कुछ भी करने के लिए अपना पंजा नहीं हिलाया। अर्जुन सबसे पहले बाघ के शरीर तक पहुंचे। एक विस्फोटक चीख के साथ उसके शरीर के भीतर की संत शक्ति ने उसके युद्ध कुल्हाड़े में प्रवेश किया और तुरंत ही बाघ के शरीर पर प्रहार किया। हालांकि अर्जुन का वार स्वर्ण फर वाले बाघ राजा के शरीर पर बहुत जोरदार था, लेकिन वह केवल कुछ बाल ही काट पाया था। चूंकि वह एक महान संत था, इसलिए उसके लिए श्रेणी 5 के जादुई जानवर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा पाने की संभावना बहुत कम थी। इसके तुरंत बाद शेष ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों ने अपने स्वयं के संत हथियारों के साथ बाघ के शरीर पर हमला किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अर्जुन के अलावा जो कुछ बाल काटने में सफल हो गया था, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका था, लेकिन बाघ भी बिल्कुल नहीं हिला था। सभी के चेहरे पहले से ही राख के रंग के थे। वे लंबे समय से जानते थे कि श्रेणी 5 के जादुई जानवर की ताकत जबरदस्त थी, लेकिन ये केवल उस क्षण था जब उन्होंने वास्तव में इसकी ताकत की सीमा को समझा। गोल्डन फर टाइगर किंग की सुरक्षा इतनी मजबूत नहीं थी, बस तथ्य ये था कि ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिक कुछ भी बड़ा करने में असमर्थ थे। सुनहरे फर वाले बाघ राजा ने गरजते हुए अपना पंजा आगे बढ़ाया और वहां मौजूद सबसे कमजोर सदस्य राहुल को सीने में जकड़ लिया। उसका हृदय तुरंत ही कई टुकड़ों में फट गया और फिर बाघ एक बार फिर गायब हो गया और फिर आर्यन कुमार के स्थान पर पहुंच गया। पापा! पूरे क्षेत्र में एक और तीखी आवाज गूंजी जब आर्यन कुमार का शरीर बाघ की पूंछ से हवा में दूर तक उड़ गया। ईशान कुमार की तरह उसकी छाती भी पूरी तरह से धंस गई थी और उसके आंतरिक अंग भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। भाई! ईशान दुख से चिल्लाया और फिर गुस्से में बाघ की ओर मुड़ा। गुर्राहट के साथ उसने जानवर को काटने के प्रयास में अपनी विशाल तलवार को ऊपर उठाया। हालांकि बाघ के लिए ईशान कुमार का हमला खुजली मिटाने के लिए खरोंचने जैसा था और इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के खिलाफ गोल्डन फर टाइगर किंग केवल हमलों और काटने के सबसे बुनियादी तरीकों का उपयोग कर रहा था। इसके बावजूद ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों में वापस लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी और इतने कम समय में 3 लोग पहले ही बाघ के सामने दम तोड़ चुके थे, जिससे लड़ने के लिए केवल 5 लोग ही बचे थे।
रुद्र, जल्दी करो और जाओ। हमारे वीरतापूर्ण बलिदान को व्यर्थ मत करो। कृष्ण ने रुद्र पर गर्जना की जो अभी भी वहीं खड़ा था। रुद्र, तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी करो और जाओ। याद रखना, जब तुम भविष्य में अधिक शक्तिशाली होगे तो जंगल में वापस आओगे और इस सुनहरे फर वाले बाघ राजा को मार डालोगे और उसका राक्षसी कोर ले जाओगे। इससे पहले कि बाघ का मुंह उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर आ गिरे, अर्जुन चिल्लाया। एक भारी क्लैंप से अर्जुन के मजबूत शरीर को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और बाघ ने उसके ऊपरी हिस्से को निगल लिया। अर्जुन की मृत्यु देखकर रुद्र का शरीर दुख से कांप उठा जब उसने काले अग्नि ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के शेष कुछ सदस्यों को देखा। हताशा में अपने होठों को काटते हुए उसने अपनी हल्की पवन तलवार को वापस अपने हाथ में लिया और तुरंत जंगल में गायब हो गया। उसका दिल जानता था कि अगर वह पीछे भी रह गया तो भी कुछ नहीं बदलेगा। वह अन्य लोगों के साथ मर जाएगा क्योंकि श्रेणी 5 का जादुई जानवर वह नहीं था जिसका वह सामना कर सके। हालांकि ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों में से प्रत्येक गोल्डन फर टाइगर किंग को बाधित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे ताकि रुद्र को भागने के लिए कुछ समय मिल सके। यह ऐसी बात थी जिसने रुद्र को बाघ द्वारा की गई पीड़ा से कहीं अधिक दुख पहुंचाया। जंगल में प्रवेश करते हुए रुद्र ने अपने पीछे आ रही चीखों को अनदेखा करते हुए पूरी गति से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जंगल में घास बहुत थी और सबसे छोटी घास उसकी आधी ऊंचाई तक पहुंचती थी। यद्यपि रुद्र की छाती में दर्द असहनीय था, फिर भी वह पेड़ों का सहारा लेकर आगे की ओर तेजी से उड़ रहा था। यह न केवल जमीन पर चलने से अधिक तेज था, बल्कि वह नीचे की दलदली भूमि से भी बच सकता था। रुद्र के जंगल में भाग जाने के 10 दिन बाद ही बाघ की तेज दहाड़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि बाघ रुद्र के करीब आ रहा था। रुद्र का चेहरा ये जानकर खराब हो गया कि गोल्डन फर टाइगर किंग ने पहले ही ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों का निपटारा कर दिया होगा और वह रुद्र का पीछा कर रहा था। सुनहरे फर वाला बाघ राजा बहुत तेज था। रुद्र के विचार समाप्त होने से पहले ही उसने जंगल में बाघ को भागते हुए सुना, जो तेज आंधी लेकर आ रहा था, जिससे आसपास की घास भी नष्ट हो गई। रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने सोचा, 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर के खिलाफ भागने के अलावा जीतने का कोई और रास्ता नहीं था। और अभी सुनहरे फर वाले बाघ राजा की भयावह गति के कारण यदि वह भागना भी चाहता तो उसके पास भागने की शक्ति नहीं थी। आखिरकार गति एक बाघ प्रकार के जादुई जानवर की विशेषता थी और 5 श्रेणी के जादुई जानवर के लिए तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण थी। उसकी संत शक्ति उसके शरीर के चारों ओर और भी तेजी से घूमने लगी, जिससे रुद्र की गति 3 गुनी बढ़ गई। इस समय वह पूरी ताकत से दौड़ रहा था। वह जितनी तेज गति से दौड़ सकता था, दौड़ रहा था। साथ ही वह हताश होकर कोई उपाय सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी देर बाद भी रुद्र को कोई रास्ता नहीं सूझा। जब तक उसे कोई ऐसा व्यक्ति न मिल जाए जो कम से कम पृथ्वी संत मास्टर स्तर का हो या कोई अन्य जानवर जो सुनहरे फर वाले बाघ राजा से मुकाबला कर सके, उसके पास भागने का कोई मौका नहीं होगा। गोल्डन फर टाइगर किंग की गति के कारण उसे उससे आगे निकलने में अधिक समय नहीं लगेगा। हालांकि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहर गोल्डन फर टाइगर किंग के समान स्तर के एक पृथ्वी संत मास्टर या किसी अन्य जादुई जानवर से मिलने की संभावना न के बराबर थी। पीछे से सुनहरे फर वाले बाघ राजा की एक और दहाड़ सुनाई दी। इस बार जब रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि बाघ का विशाल शरीर उसके 20 मीटर के दायरे में आ रहा है। रुद्र का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसे मृत्यु का भय नहीं था। वह पहले ही एक बार मर चुका था, इसलिए दोबारा मरना उसके लिए उतना बुरा नहीं था। हालांकि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग थे जिनके बारे में वह चिंतित था और इसलिए वह अभी इस तरह से मरना नहीं चाहता था। अचानक बाघ धुंधला हो गया और रुद्र की ओर झपटा। रुद्र अभी भी हवा में ही था और किसी अन्य दिशा में जाने में असमर्थ था। सुनहरे फर वाले बाघ राजा के इतने तेज होने के कारण रुद्र के लिए बच पाना संभव नहीं था। हताशा के एक क्षण में रुद्र ने अचानक पलटकर अपने दोनों हाथों को बाघ के सिर पर जोर से मारा। उसने पीछे की ओर से बल उधार लेकर खुद को और भी तेजी से आगे बढ़ाया और बाघ के खूनी जबड़े से बच निकला। जमीन पर उतरते ही उसके पैर थोड़े लड़खड़ा गए। इससे पहले कि रुद्र अपने आप को संभाल पाता, एक बड़ी ताकत रुद्र की छाती में घुस गई। ये भी नहीं देख पाने के कारण कि क्या हुआ, रुद्र गोली की तरह पीछे की ओर उड़ गया, क्योंकि वह एक बार फिर हवा में उछल गया था। उसने जो कपड़े पहने थे वे पहले ही फट चुके थे, क्योंकि उसकी छाती पर एक बड़ा गड्ढा बन गया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसका अगला हिस्सा ही उसकी पीठ है। तुरंत ही एक और शक्तिशाली शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जिसने क्षण भर में उसके आंतरिक अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया। रुद्र 30 मीटर आगे तक उड़ गया और अंततः एक पेड़ के तने से टकराकर जमीन पर गिर गया। उसका सिर एक पेड़ की शाखा से जोर से टकराया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुनहरे फर वाले बाघ राजा का रुद्र को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। रुद्र की ओर बढ़ते हुए उसने उसे खाने के लिए अपने जबड़े चौड़े कर लिए। जैसे ही बाघ रुद्र को काटने के कगार पर था, रुद्र से नीले और बैंगनी रंग की बेतहाशा टिमटिमाती मंद चमक उठी।
यद्यपि ये चमकें काफ़ी फीकी थीं, फिर भी रात के इस समय में वे अत्यंत आकर्षक थीं। जैसे ही जुड़वां चमकें दिखाई दी, उन्होंने पूरे जंगल को रोशन कर दिया और अचानक तलवार क्यूई की एक मजबूत मात्रा ने क्षेत्र को घेर लिया। लेकिन जिस तेजी से वह आया था, उसी तेजी से तलवार क्यूई गायब भी हो गई। आओ! उसी समय सुनहरे फर वाले बाघ राजा के मुंह से एक वीरान चीख निकली और उसकी आंखों में डर का एक दुर्लभ निशान दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे बाघ को अभी अभी झटका लगा हो और वह तेजी से 10 मीटर पीछे हट गया। उसकी भ्रमित बाघ जैसी आंखें अचेत रुद्र को घूर रही थीं। जैसे ही उसका शरीर कांपने और हिलने लगा, उसकी पहले की लाल आंखें एक बार फिर स्पष्ट हो गईं। अचानक सुनहरे फर वाले बाघ राजा के शरीर से लगातार खून बहने लगा। पहले इसका पुनर्तः सुनहरा फर अब रक्तिम लाल रंग में रंग गया था तथा इसका शरीर अनगिनत घावों से ढका हुआ था। यद्यपि घाव आकार में छोटे थे, लेकिन वे गहरे थे और अनगिनत तरीकों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि बाघ का सिर भी नहीं बख्शा गया। उसका दृश्य अत्यंत दयनीय था। उस क्षण स्वर्ण फर वाले बाघ राजा की राजसी आभा बरकरार नहीं रही। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे वह अनगिनत गहरे घावों के साथ एक निराशाजनक लड़ाई से निकलकर आया हो। बाघ का विशाल शरीर थोड़ा सा कांप उठा और उसकी आंखें भयभीत होकर अभी भी अचेत रुद्र को देखने लगीं। उस समय रुद्र को केंद्र में रखते हुए 100 मीटर के दायरे में सभी घास और पेड़ अनगिनत टुकड़ों में कट गए थे, जो हवा में तैरने लगे थे, जिससे आकाश में ऐसा पाउडर भर गया था कि 100 मीटर की परिधि में धरती से आकाश का दृश्य सचमुच ढक गया था। आसमान इतना घना था कि अगर कोई इधर उधर देखने की कोशिश करता तो उसकी दृष्टि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती। बाघ का शरीर और भी अधिक कांपने लगा जब वह अविश्वास और सदमे से अपने चारों ओर देखने लगा। श्रेणी 5 के जादुई जानवर के पास बहुत अधिक ज्ञान था, और यद्यपि वह मनुष्यों की तरह संवाद नहीं कर सकता था, फिर भी वह सोचने में सक्षम था। इसकी बुद्धि मनुष्य के बराबर थी, लेकिन इस समय सुनहरे फर वाले बाघ राजा को बहुत अधिक झटका लग रहा था। जबकि श्रेणी 5 का जादुई जानवर 100 मीटर की परिधि में किसी भी चीज को आसानी से नष्ट कर सकता था, लेकिन एक पल में सब कुछ बारीक चूर्ण में बदल देने की क्षमता ऐसी चीज थी जिसे श्रेणी 6 का जादुई जानवर भी नहीं कर सकता था। ये पहले से ही तलवार क्यूई की मजबूत मात्रा थी जिसने बाघ के दिल को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था। एक ही क्षण में तलवार क्यू ने बाघ के शरीर पर अनगिनत गहरे घाव कर दिए, जिससे उसे अपने जीवन के लिए डर लगने लगा। कुछ ही क्षण बाद हवा में उड़ता हुआ बारीक पाउडर जमीन पर गिर गया और धूल की एक परत बन गई। 100 मीटर की परिधि में रुद्र के अलावा किसी भी जीवित जीव का एक भी निशान नहीं था। धूल के अलावा वहां और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहां तक कि वह बड़ा पेड़ भी गायब हो गया था जिस पर रुद्र गिरा हुआ था। बाघ ने अपनी मोटी मोटी आंखों से चारों ओर देखा और भयभीत दहाड़ते हुए अपनी पूंछ पैरों के बीच दबाकर भाग गया। जब वह रुद्र का पीछा कर रहा था तब की तुलना में उसकी गति और भी अधिक तेज थी। बाघ के चले जाने के बाद क्षेत्र में एकदम सन्नाटा छा गया और रुद्र बेहोशी की हालत में जमीन पर अकेला रह गया। अब धूल की एक महीन परत उसके शरीर को ढक चुकी थी। समय चुपचाप बीत गया और रात का आकाश चुपचाप पीछे चला गया। चमकता हुआ सूरज धीरे धीरे हवा में उग आया और सूर्य की तेज किरणें निकलने लगी, जिससे पृथ्वी गर्म हो गई। उस क्षेत्र पर जहां कोई भी वनस्पति मौजूद नहीं थी, धूप वाली जमीन सो रहे रुद्र के लिए लगभग कालीन की तरह थी। शायद इसलिए कि श्रेणी 5 के जादुई जानवर के अवशेष वहां महसूस किए जा सकते थे, उस रात कोई अन्य जादुई जानवर उस क्षेत्र में नहीं आया था। यहां तक कि सबसे सामान्य जंगली जानवरों ने भी पास आने का साहस नहीं किया था, और इसलिए ये स्पष्ट नहीं था कि वे उस क्षेत्र में थे ही नहीं, या उन्होंने निकट आने का साहस नहीं किया था। अचानक उस घेरे के भीतर, जहां कोई वनस्पति जीवन मौजूद नहीं था, धूल का ढेर हिलने और कांपने लगा। धूल का ढेर जोर से हिला और धीरे धीरे नीचे एक व्यक्ति दिखाई देने लगा। सारी रात धूल की परत में जो आकृति छिपी रही, वह रुद्र ही थे। अपने ऊपर लगे रहस्यमयी पाउडर को झाड़ते हुए रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है। जैसे ही रुद्र ने अपना सिर उठाना चाहा, उसका मन अचानक से जाग उठा और उसे अपनी स्थिति की याद दिला दी। अपने शरीर में तीव्र दर्द महसूस करते हुए रुद्र चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। कमजोर हालत में जमीन पर लेटे हुए रुद्र ने कुछ गहरी सांसें लीं। अपनी आत्मा के माध्यम से रुद्र को पहले से ही पता था कि उसका शरीर किस प्रकार की स्थिति में है, भले ही उसने वास्तव में आंतरिक शारीरिक निरीक्षण नहीं किया था। उसके प्रत्येक आंतरिक अंग को गंभीर चोटें लगी थीं, जो मधुबन सिटी के बाहर होने पर होने वाली चोटों से हल्की थीं। हालांकि अन्य लोगों के लिए ऐसी चोटें घातक हो सकती थीं। उसकी छाती पहले से ही इतनी क्षत विक्षत हो चुकी थी कि सुनहरे फर वाले बाघ राजा द्वारा कुचले जाने के कारण उसकी छाती की हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं। तभी रुद्र को बेहोश होने से पहले सुनहरे फर वाले बाघ राजा के पंजों से हुए हमले के बारे में ख्याल आया और एक पल के लिए उसका सिर याद करके कांप उठा। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसे केवल खालीपन ही नजर आया। उसके चारों ओर का घेरा शून्यता का क्षेत्र था, वहां एक भी पौधा नहीं था।
फर्श पर केवल धूल की एक महीन परत जमी हुई थी और सुनहरे फर वाले बाघ राजा का कोई निशान नहीं था। अपने आसपास का दृश्य देखकर रुद्र स्तब्ध रह गया और चारों ओर शून्य दृष्टि से देखने लगा। अजीब बात है, यह कहाँ है? स्वर्ण फर वाला बाघ राजा कहाँ है? क्या मुझे किसी ने बचाया था? रुद्र जमीन पर लेटा हुआ धीरे धीरे चारों ओर देख रहा था। उसका दिल तुरंत शांत हो गया था, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही उस समय के बारे में सोच रहा था जब ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों ने उसे बचाने की कोशिश की थी। जब वह भाग रहा था, उन्होंने गोल्डन फर टाइगर किंग को रोकने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, रुद्र का दिल एक बार फिर दुखने लगा। यद्यपि वह ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों को 1 महीने से भी अधिक समय से नहीं जानता था, फिर भी उनके बीच एक सुखद मित्रता थी। यद्यपि यह मित्रता बहुत गहरी नहीं थी, फिर भी अपने अंतिम क्षणों में ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के प्रत्येक सदस्य ने बाघ को रोकने और रुद्र को भागने के लिए अधिक समय देने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। हालांकि इसका मुख्य कारण यह था कि वे जानते थे कि वे किसी भी तरह से कक्षा 5 के जादुई जानवर से भाग नहीं पाएंगे, फिर भी ये रुद्र के लिए एक बहुत बड़ा भावनात्मक आघात था। अंकल कबीर, प्रताप, गोपाल, कृष्णा, अर्जुन, आर्यन कुमार, ईशान कुमार और राहुल, चिंता मत करो। जब मुझ में पर्याप्त शक्ति होगी तो मैं अवश्य आऊंगा और तुम सबका बदला लूंगा। मैं स्वयं स्वर्ण फर वाले बाघ राजा को मार डालूंगा और उसका सिर काट लूंगा। रुद्र ने कसम खाई क्योंकि उसके अंदर से हत्या की तीव्र इच्छा निकल रही थी। गहरी सांस छोड़ते हुए रुद्र ने खुद को शांत किया और एक बार फिर अपने आसपास का निरीक्षण किया। रुद्र को संदेह था कि क्या सुनहरे फर वाला बाघ राजा भाग गया है या नहीं, क्योंकि यह स्थान उस स्थान से बहुत अलग लग रहा था जहां वह बेहोश होने से पहले था। ये कौन सी जगह है? आखिर मुझे किसने बचाया? रुद्र ने संदेह से भरे मन से अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करना जारी रखा। भूल जाओ, अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। इस समय मेरी चोटों को ठीक करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विचलित करने वाले विचारों से स्वयं को दूर करते हुए उन्होंने स्वयं को स्वस्थ करने के लिए विश्वसार से प्राप्त प्रकाश संत बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। विश्वसार से विचित्र ऊर्जा शीघ्र ही रुद्र के चारों ओर एकत्रित होने लगी और एक निश्चित मात्रा में एकत्रित होने के बाद रुद्र के शरीर को घेरने वाली ऊर्जा का रंग दूधिया सफेद हो गया। प्रकाश संत बल लगातार रुद्र के शरीर में प्रवेश करता रहा और उसके घावों को भरता रहा, जिससे समय के साथ वे धीरे धीरे ठीक होते गए। 4 घंटे के बाद रुद्र की हिम्मत अंततः समाप्त हो गई और उसके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि उसके घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, फिर भी वे अब उसके किसी भी बुनियादी मोटर कार्य में बाधा नहीं डाल रहे थे। शेष बची हुई प्रकाश संत शक्ति को तितर बितर करते हुए रुद्र धीरे धीरे जमीन से ऊपर रेंगने लगे। अपने खराब हो चुके कपड़े उतारकर वह अपने स्पेस बेल्ट से एक जोड़ी नए कपड़े निकाल लाया। तभी रुद्र को पूरी तरह से पता चला कि उसके चारों ओर कितना बारूद है। धीरे धीरे जमीन पर झुककर उसने मुट्ठी भर पाउडर उठाया। न केवल यह ठंडा लग रहा था, बल्कि इसमें नमी का एहसास भी था, और जब उन्होंने इसे सूंघा तो इसमें पौधों की हल्की सी सुगंध महसूस हुई। उसके दाहिने हाथ ने अपनी अंगुलियों के बीच पाउडर को मसला और उसकी आंखों में एक आश्चर्यचकित भाव उभर आया। क्या ये किसी पौधे का चूर्ण हो सकता है? अपने चारों ओर फैले 100 मीटर के शून्य को देखते हुए उसने खुद से कहा। जबकि घेरे के अंदर हर जगह पाउडर फैला हुआ था, बाहर केवल ऊंची घास थी। ये दृश्य देखकर रुद्र का शरीर हल्का सा कांप उठा। वह उस विचार पर विश्वास नहीं कर सका जो अभी उसके मन में आया था। क्या इस क्षेत्र की सारी घास धूल में बदल गई होगी? यह विचार सुनकर रुद्र आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सका। वह नहीं जानता था कि बेहोशी की हालत में क्या हुआ था, लेकिन वह जानता था कि इस क्षेत्र में पौधों के हर एक टुकड़े को बारीक चूर्ण में बदलना एक बहुत ही कठिन काम था। इस शक्तिशाली ऊर्जा को अकेले नियंत्रित करना आसान काम नहीं होता। सचमुच यहाँ क्या हुआ? रुद्र ने बड़ी शंका और जिज्ञासा से पूछा। वहां और अधिक समय तक नहीं रुकना चाहते हुए रुद्र ने सूर्य को अपने कंपास के रूप में प्रयोग किया और जंगल से बाहर जाने वाली दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। रुद्र नहीं चाहता था कि बेहोशी की हालत में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचकर उसका मन दुखी हो। सामान्यतः उसे ये सौभाग्य ही महसूस होता था कि वह इस कठिन परीक्षा से बच गया। रुद्र की चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं, इसलिए वह यात्रा करते समय बहुत सतर्क था। किसी जादुई जानवर से बचने के लिए वह काफी धीरे धीरे चल रहा था। 2 दिनों की यात्रा के बाद वह अंततः जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलने में सफल हो गया। इसके अलावा उसके शरीर के सभी घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे। रुद्र गंभीर भाव से घने जंगलों में बिना किसी उद्देश्य के चलता रहा। ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिक जब पहली बार प्रवेश कर रहे थे तो उनके साथ 10 लोग थे, लेकिन बाहर निकलते समय केवल 1 व्यक्ति ही बचा था। रुद्र के अलावा अन्य 9 भाड़े के सैनिक हमेशा जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर ही रहेंगे, चाहे उनके पास कंकाल हो या नहीं। उसी समय 7 भाड़े के सैनिकों का एक समूह रुद्र के पास आ पहुंचा। उनकी दिशा के आधार पर वे जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ रहे थे।
समूह में एक 20 वर्षीय युवक भी था जो बहुत घमंडी लग रहा था। उसके चारों ओर 40 वर्षीय पुरुष खड़े थे, जो उनके रूप रंग से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बीच में खड़े युवक की रक्षा कर रहे थे। उन सातों ने रुद्र को स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही सातों भाड़े के सैनिक रुद्र के पास से गुजरे, उनमें से एक ने अचानक अहंकार से कहा, बच्चे, वहीं रुक जाओ। ये वह युवक था जो रुद्र से ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था। रुद्र ने शायद आवाज नहीं सुनी, और वह भारी चेहरे के साथ सड़क पर चलता रहा। ये देखकर कि रुद्र उसकी उपेक्षा कर रहा है, युवक क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। उसने रुद्र की पीछे हटती हुई आकृति को ठंडी निगाह से देखा और एक बार फिर चिल्लाया, वहां जो बच्चा है जिसने कपड़े की जगह बोरा पहना हुआ है, क्या तुम्हारे कान काम कर रहे हैं? क्या तुमने मेरी बातें नहीं सुनी? युवक का गुस्सा चरम पर था और उसके चेहरे पर अहंकार झलक रहा था। रुद्र की आकृति रुक गई और उसने अपना सिर उठाकर युवक की ओर देखा और शांति से बोला, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? कोई बकवास नहीं। अगर मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता तो और किससे बात कर रहा होता? यहाँ और कोई नहीं है। युवक ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया। उसे यह एहसास नहीं था कि उसके शब्द कितने विरोधाभासी थे। क्या वह और उसके साथ के 6 भाड़े के सैनिक भी इंसान नहीं थे? युवक की बातें सुनकर अन्य 6 भाड़े के सैनिकों की मांसपेशियां फड़क उठीं। वे हंसना चाहते थे, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई। रुद्र ने भौहें उठाई और धीमे स्वर में बोला, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कहो। ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों से संबंधित दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का अनुभव करने के बाद रुद्र अच्छे मूड में नहीं था, और यहां तक कि उसके बोलने का तरीका भी काफी बदल गया था। युवक की आंखों में आक्रोश झलक रहा था। रुद्र को इतनी अशिष्टता से बात करते देख उसे बहुत गुस्सा आया। बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से आए हो या नहीं? युवक की आवाज का सुर पहले से ही कुछ ऊंचा हो गया था क्योंकि वह रुद्र को अमित्र भाव से देख रहा था। रुद्र की आंखों में ठंडक चमक उठी और वह गुर्राया, तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? युवक ने एक दुष्ट मुस्कान प्रकट की, ये तो बिल्कुल सही है। मुझे वहां खेती करने जाना है, इसलिए तुम अपने स्वामी का मार्ग दिखाओगे। और अगर मैं तुमसे खुश हूं, तो तुम्हें इनाम मिलेगा। ये सुनकर रुद्र का पहले से ही खराब मूड और भी खराब हो गया, क्योंकि उसके हृदय में तुरंत ही हिंसक भावना उत्पन्न हो गई। जब वह युवक को गुस्से से देख रहा था तो उसकी पहले से अव्यवस्थित और भावहीन आंखें ठंडी हो गईं। उसकी आंखें तेज तलवारें चलाने में सक्षम लग रही थीं और वह गुर्राया, भागो। आपके पास ऐसी क्या योग्यता है कि आप मुझे कहीं भी मार्गदर्शन करने का आदेश देते हैं? रुद्र के स्वर में एक मजबूत, जानलेवा आभा थी। जैसे ही रुद्र ने बोलना समाप्त किया, अन्य 6 सैनिक चौंक गए और उनकी निगाहें एक साथ रुद्र पर टिक गईं। रुद्र की शक्तिशाली और भेदी दृष्टि का लक्ष्य बनकर युवक का हृदय कायरता की लहर से कांप उठा और वह एक कदम पीछे हट गया। हालांकि इसके तुरंत बाद युवक को एहसास हुआ कि उसने क्षण भर के लिए आत्मनियंत्रण खो दिया था और क्रोध उसके कायरतापूर्ण हृदय पर छा गया। एक महान व्यक्ति के रूप में उनसे उम्र में बमुश्किल ही बड़े एक अज्ञात भाड़े के सैनिक द्वारा उन्हें इस तरह से डराना एक ऐसा अपमान था जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता था। रुद्र को गुस्से से घूरते हुए युवक आगे बढ़ा और रुद्र की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, बदबूदार लड़के, तुमने मुझसे क्या कहा? आप इसे एक बार और कहने की कोशिश क्यों नहीं करते? रुद्र की ठंडी निगाहें उस युवक को घेरे हुए 6 भाड़े के सैनिकों पर पड़ीं। एक ही नज़र में ये स्पष्ट हो गया कि उनकी ताकत का स्तर क्या था। उनमें से एक शीर्ष संत मास्टर था, 2 निम्न संत मास्टर थे और अन्य 3 शीर्ष महान संत थे। ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों की तुलना में ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। चले जाओ, रुद्र ने कठोरता से गुर्राहट की। यद्यपि वह युवक के चारों ओर मौजूद सुरक्षाकर्मियों की संख्या से ये पहले ही समझ चुका था कि वह एक प्रभावशाली परिवार का बेटा है, लेकिन उस समय रुद्र अकेला था और उसे किसी भी प्रकार की शक्ति का डर नहीं था। उसके लिए ये युवक एक और असुविधा मात्र था। यद्यपि वह इस झुंझलाहट से बहुत सहज नहीं था, लेकिन रुद्र किसी भी तरह से उस व्यक्ति से माफी नहीं मांग सकता था। युवक ने उदास भाव से रुद्र की ओर देखा और 6 भाड़े के सैनिकों को आदेश दिया, उसे मेरे लिए पकड़ लो। हाँ, युवा स्वामी, एक आदमी ने उत्तर दिया और अपनी भुजाएं फैलाए हुए तीर की तरह रुद्र की ओर बढ़ा। 30 वर्षों की साधना के बाद इस भाड़े के सैनिक की शक्ति का स्तर सर्वोच्च महान संत स्तर पर पहुंच गया था। उस भाड़े के सैनिक के लिए रुद्र केवल एक युवा था जिसकी ताकत इतनी महान नहीं हो सकती थी। यदि रुद्र एक सर्वोच्च संत होते तो उन्हें पहले ही प्रतिभाशाली कहा जा चुका होता। लेकिन चूंकि भाड़े का सैनिक एक महान संत था, इसलिए रुद्र को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। रुद्र की आंखों में ठंडक चमक उठी, क्योंकि उसने बड़ी आसानी से दूसरे सैनिक का हाथ छुड़ा लिया था। तुम मुझे छूने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो। सामान्यतः रुद्र इतनी घृणा और कठोरता से बात नहीं करता, लेकिन रुद्र ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के कड़वे अंत से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इस प्रकार वह अब पहले जैसा व्यवहार कुशल महसूस नहीं कर रहा था। इस युवक के अहंकारी रवैये ने रुद्र के पहले से ही खराब मूड को और भी अधिक खराब कर दिया।
उसके दिल की गहराई में पहले से ही हत्या करने की तीव्र इच्छा थी। रुद्र के मुंह से ये अपमानजनक शब्द सुनकर उस अधेड़ व्यक्ति का चेहरा खराब हो गया। अपनी परम महान संत शक्ति के साथ वह निस्संदेह इस 20 वर्षीय लड़के को आसानी से हरा देगा। इस लड़के द्वारा बेरहमी से अपमानित किए जाने के बाद वह अपने सभी साथियों के सामने अपमानित हो गया, साथ ही उस अमीर लड़के के सामने भी, जो उसके भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता था। यदि उसने इस बदमाश को अच्छा सबक नहीं सिखाया तो वह अपने साथियों के बीच कभी सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। उस आदमी ने अब और पीछे न हटने का निर्णय किया। उन्होंने अपने हाथ में तलवार को मूर्त रूप दिया और उसमें अपनी आंतरिक संत शक्ति भर दी, जिससे वह चमकने लगी। घमंडी बच्चे, तुम खुद ही पता क्यों नहीं लगा लेते कि मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ने के योग्य हूं या नहीं? वह आदमी चिल्लाया और अपनी तलवार रुद्र के कंधे पर घुमाए। एक ठंडी सांस के साथ रुद्र ने तुरंत अपनी हल्की पवन तलवार को मूर्त रूप दिया और उसे आगे की ओर वार किया। जैसे ही ब्लेड आगे बढ़ा, एक चमकदार चांदी जैसी रोशनी की किरण उसके पीछे पीछे चली। पश्श! इससे पहले कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तलवार रुद्र तक पहुंच पाती, हल्की पवन तलवार पहले ही उस व्यक्ति के गले में घुस चुकी थी। आदमी का पूरा शरीर अचानक अकड़ गया, जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे उस जगह पर गईं जहां रुद्र ने पतली तलवार से उस पर वार किया था। अविश्वास की एक अंतिम झलक के साथ उस आदमी की आंखों की चमक धीरे धीरे खत्म हो गई और धुंधलका छा गया तथा वह दुखी चेहरे के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अपने मध्यम आयु वर्ग के साथी को रुद्र द्वारा मारा जाता देख युवक की रक्षा कर रहे अन्य 5 सैनिक आश्चर्यचकित हो गए। उनकी भौहें क्षण भर के लिए ऊपर उठ गईं। इससे पहले कि वे अपने ऋषि अस्त्रों को मूर्त रूप देते, ऐसा प्रतीत होता कि वे रुद्र को एक बड़े खतरे के रूप में सतर्कता से देख रहे थे। युवक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने रुद्र के बगल में गिरे हुए आदमी को देखा। अपनी उंगली से इशारा करते हुए उसने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, हालांकि वह अंदर से डरा हुआ था। उसने कहा, तुमने मेरे गार्ड को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? क्या आप जीने जीने से थक गए हैं? यद्यपि युवक और रुद्र की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन युवक सुरक्षित माहौल में बड़ा हुआ था, इसलिए उसे कोई अनुभव नहीं था, न ही उसने कोई कठिनाई झेली थी। अतः जैसे ही उसने जमीन पर खून बहता देखा, उसकी कायरता तुरंत सामने आ गई। यद्यपि उसने अपने कबीले की शक्ति का प्रयोग कई लोगों को धमकाने के लिए किया था, लेकिन वे लोग कमजोर थे जो उसके विरुद्ध विद्रोह करने का साहस नहीं कर सके। इस प्रकार उसका जीवन हमेशा सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहा और वह हमेशा दूसरों को नीची दृष्टि से देखता रहा। हालांकि उसने रुद्र जैसा व्यक्ति कभी नहीं देखा था, जो इतना निर्दयी था और लोगों को ऐसे मारता था जैसे ये रोजाना की बात हो। जिस युवक ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था, वह रुद्र के तरीकों से पूरी तरह भयभीत था। अचानक एक और मजबूत भाड़े का सिपाही आगे बढ़ा और विनम्रता से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, प्रिय जूनियर, हम गोसल कबीले के सदस्य हैं और ये युवा मास्टर है। अभी जो कुछ हुआ वह हमारी गलती थी, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस मुद्दे को नजरअंदाज कर देंगे। ये भाड़े का सिपाही जो बोल रहा था, न तो दास था और न ही दबंग। रुद्र की बर्फीली ठंडी आंखें उसके सामने खड़े समूह को घूर रही थीं, जबकि उसके पूरे शरीर से हत्या की भावना निकल रही थी। उनके पास जाकर उसने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर आ जाओ। अगर तुम लोग आज मेरे हाथ से बच निकलने में सफल हो जाओ तो स्वाभाविक रूप से बच जाओगे। रुद्र की बर्फीली ठंडी आंखें उसके सामने खड़े समूह को घूर रही थीं और वह हर तरफ हत्या की मंशा प्रकट कर रहा था। उनके निकट जाकर वह बोला, तो फिर लड़ो, आज जो भी मेरे हाथ से बचकर निकल सकेगा वह बच जाएगा। पांचों भाड़े के सैनिकों के चेहरे कठोर हो गए, क्योंकि पहले बोलने वाले सैनिक ने कहना जारी रखा, प्रिय मित्र, तुम वास्तव में नहीं जानते कि अपने लिए क्या अच्छा है। यदि ये तथ्य न होता कि हमारा लक्ष्य युवा स्वामी को जादुई पशु पर्वत श्रृंखला तक खेती करने के लिए ले जाने में सहायता करना है, तथा कबीले के नेता ने हमें रास्ते में कोई परेशानी न पैदा करने के लिए कहा है, तो ये मामला सुलझना कठिन हो जाता। इतना ही नहीं, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम हम सबको मार सकते हो? हमारा गोसल कबीला भले ही सबसे मजबूत न हो, लेकिन हमें धमकाना भी आसान नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के भाड़े के सैनिक ने जो कहा था, उससे युवक को अपने कबीले की ताकत पर विश्वास हो गया और उसका आत्मविश्वास मजबूत हो गया। यह सही है, हमारे गोसल कबीले को धमकाना इतना आसान नहीं है। मधुबन शहर में कोई अन्य कबीला नहीं है जो हमारे गोसल कबीले से डरता न हो। बच्चे, तुमने पहले ही मेरे एक रक्षक को मार दिया है। अपनी सजा स्वीकार करने के लिए मेरे साथ वापस आओ, या यहीं अपनी जान छोड़ने के लिए तैयार रहो। अपने बगल में खड़े युवक की बात सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी खुद को रोक नहीं सका और उसके चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आए, मानो वह खुद से कह रहा हो, मूर्ख। यद्यपि गोसले वंश मधुबन शहर में मजबूत था, लेकिन वह एकमात्र स्थान था। मधुबन शहर के भीतर भी गोसले कबीला खतरनाक स्थिति में था। मधुबन शहर एक तृतीय श्रेणी का शहर होने के बावजूद इसमें रहने वाले कुलों की संख्या लगभग 20 थी। गोसल कबीला एक स्वतंत्र कबीला प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में यह एक धोखा था।
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को स्पष्ट रूप से पता था कि हालांकि गोसल वंश अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली दिखता था, फिर भी वे पहले से ही हर अन्य कबीले के लिए कांटा बन चुके थे। आखिरकार एक ऊंचे पेड़ को सबसे अधिक हवा मिलती थी, और कई कबीले जो गोसल कबीले से कमजोर नहीं थे, उन्हें ध्यान से देख रहे थे। जैसे ही अवसर मिलता, वे बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर देते और गोसल कबीले के क्षेत्र को आपस में बांट लेते। गोसल कबीले ने गुप्त रूप से शहर की लगभग 1/3 शक्ति एकत्रित कर ली थी, और मांस के ऐसे रसदार टुकड़े को देखकर अन्य सभी कबीले बहुत ईर्ष्यालु थे। इसके अलावा जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के साथ निकटता के कारण शहर में आने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। शहर में अक्सर आने वाले लगभग 99% लोग भाड़े के सैनिक थे, जिनके पास हर प्रकार की शक्तियां और प्रभाव थे। ये भी कहा जा सकता है कि शहर ड्रैगन और मछलियों से भरा हुआ था। जबकि ऐसा प्रतीत होता था कि गोसल कबीले के पास कई विशेष संबंध थे और उनकी जेब में कई स्थायी रूप से तैनात भाड़े के सैनिक थे, फिर भी कई कबीले और लोग थे जिन्हें वे अपमानित नहीं कर सकते थे, अन्यथा नष्ट होने का खतरा था। ये देखकर कि कैसे रुद्र ने इतनी तेजी से तलवार के वार से एक महान संत को आसानी से मार डाला, मध्यम आयु वर्ग के भाड़े के सैनिक को बहुत आश्चर्य हुआ। तलवार का वार इतना तेज था कि उसे चकमा देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। इस व्यक्ति के अनुभव के कारण ये स्थापित करने के लिए कि रुद्र की पृष्ठभूमि संभवतः मजबूत थी, उसे इन दो कारकों की ही आवश्यकता थी। संभवतः रुद्र का साथ देने वाला कोई अत्यंत शक्तिशाली गुरु था, अन्यथा इतना युवा व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था। इस कारण से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की थी ताकि गोसल कबीले में एक मुद्दा कम हो जाए। जैसे ही रुद्र ने गोसल वंश के युवा स्वामी को ये बातें कहते सुना, उसकी आंखें चमक उठीं। बिना एक भी शब्द बोले उसका शरीर हरकत में आने लगा और वह तेजी से युवक पर टूट पड़ा। उसके हाथ में हल्की पवन तलवार एक चांदी की चमक में बदल गई जो बिजली की तरह बाहर की ओर चुभ रही थी, और उसका लक्ष्य युवक का गला था। यद्यपि रुद्र यह समझता था कि यह युवक गोसल कबीले का प्रमुख सरदार था, फिर भी अपने जीवन में उसे कभी किसी शक्ति या प्रभाव का भय नहीं हुआ था। रुद्र को अप्रत्याशित रूप से ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते देख मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के हाव भाव अचानक बदल गए। उसकी आंखों में भयंकर भाव था और उसके हाथ में एक बड़ी तलवार प्रकट हुई। उस आदमी ने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया और उसे तेजी से हिलाया। लंबी तलवार चीखती हुई हवा में चीरती हुई रुद्र की हल्की पवन तलवार की ओर बढ़ी। यद्यपि उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अंदाजा लगाया था कि इस बात की प्रबल संभावना थी कि रुद्र के पीछे कोई बड़ी पृष्ठभूमि रही होगी, लेकिन वह ऐसी चीजों से डरने वाला व्यक्ति भी नहीं था। रुद्र की तलवार की दिशा अचानक बदल गई। उसने ब्लेड उठाया और मध्यम आयु वर्ग के आदमी के पास आ रहे ब्लेड से मिलने की पहल की। डिंग! जब रुद्र की हल्की पवन तलवार और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बड़ी 2 हाथ वाली तलवार हवा में टकराई तो इस्पात के इस्पात से टकराने की ध्वनि गूंज उठी। जब दोनों पक्ष संपर्क में आए तो एक शक्तिशाली ऊर्जा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तलवार से होकर सीधे रुद्र की हल्की पवन तलवार में प्रवाहित हुई। रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया। उसके दाहिने हाथ ने फुर्ती से हल्की पवन तलवार को नियंत्रित किया, जिससे उस आदमी की तलवार से निकली शक्तिशाली ऊर्जा को झटका लगा। उसी समय उसने अपने पैर जमीन पर दबाए और तुरंत उस आदमी के पीछे आ गया। अपनी तेज तलवार की सभी खूबियों का प्रदर्शन करते हुए उसने उस आदमी पर केंद्रित हमलों की आंधी के साथ खुलेआम हमला करना शुरू कर दिया। रुद्र की शक्ति हर दिन बढ़ती जा रही थी। वर्तमान में वह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का सामना करने में किसी नुकसान में नहीं था, जो पीक सेंट मास्टर स्तर का था। बेशक इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि मध्यम आयु वर्ग का वह व्यक्ति वास्तव में कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं था। संत बल की दृष्टि से वह रुद्र से थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही दोनों आमने सामने हुए, अन्य 4 अंगरक्षक भी तेजी से पीछे हटने लगे और गोसल कबीले के नेता को उनके घेरे में सुरक्षा के कड़े घेरे में ले लिया गया। कुछ ही देर में अधेड़ उम्र के आदमी और रुद्र के बीच दर्जनों वार हो चुके थे। वह जितना अधिक आक्रमण करता, मध्यम आयु वाला व्यक्ति उतना ही अधिक भयभीत होता जाता। रुद्र की तलवार सचमुच बहुत तेज थी। तलवार से होने वाला प्रत्येक वार न केवल अतुलनीय रूप से तेज था, बल्कि प्रत्येक वार घातक भी था। ऐसा लग रहा था मानो तलवारबाजी गड़बड़ थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ था जिसे मध्यम आयु का व्यक्ति समझ नहीं पाया। रुद्र की प्रत्येक चाल निर्बाध थी, और रुद्र की तुलना में उसकी शक्ति अधिक होने के बावजूद वह उसमें एक भी दोष नहीं निकाल सका। दोनों के बीच गतिरोध की स्थिति थी, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई लंबी होती गई, वैसे वैसे उनकी कमजोरियां भी बढ़ती गईं। चूंकि रुद्र की तलवार बहुत तेज थी, इसलिए प्रत्येक वार से बचने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हो रही थी। हालांकि अभी यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन यदि समय और बढ़ता गया तो देर सवेर उसे हार का सामना करना पड़ेगा। और चूंकि रुद्र की तलवार बिजली की तरह थी, इसलिए आत्मरक्षा के लिए उसके पास जो समय बचा था वह धीरे धीरे कम होता जा रहा था। साथ ही उसकी जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता भी कम होती जा रही थी। राहुल, कुणाल, आओ और मेरी मदद करो। ऋत्विक, जाओ और युवा स्वामी की रक्षा करो और उन्हें बाहर ले जाओ।
अधेड़ व्यक्ति की बातें सुनकर युवक की सुरक्षा कर रहे अंगरक्षकों के हाव भाव बदल गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर कठोर भाव उभर आए। वे दोनों उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ताकत को अच्छी तरह समझ रहे थे जो इस समय रुद्र से लड़ रहा था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें भी, जो कि शीर्ष संत मास्टर स्तर के व्यक्ति थे, सुदृढ़ीकरण के लिए बुलाना पड़ेगा। ये देखकर वे सचमुच चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र, जो दिखने में 20 साल का भी नहीं लगता था, इतनी ताकत भी रख सकता है। चारों अंगरक्षक तुरंत अलग हो गए और दो लोग अपने ऋषि शस्त्र उठाकर रुद्र पर आक्रमण करने लगे। वे जल्दी से युद्ध में प्रवेश कर गए और पीक सेंट मास्टर शक्ति मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ मिलकर रुद्र पर हमला करना शुरू कर दिया। जो अंगरक्षक अभी अभी शामिल हुए थे, वे दल के केवल 2 प्राथमिक संत गुरु थे। उनके प्रवेश के साथ ही रुद्र पर दबाव बहुत बढ़ गया। हालांकि अपने गहन कदमों और तेज तलवार के बल पर वह अभी भी तीनों संत मास्टरों के बराबर था और किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं दिखा रहा था। युवक को भी थोड़ा डर महसूस हुआ। अन्य 2 पीक ग्रेट सेंट अंगरक्षकों के संरक्षण में वह तुरंत क्षेत्र से बाहर निकल गया। उसका शरीर जल्द ही बिना किसी निशान के गायब हो गया। यद्यपि रुद्र को युवक के जाने का आभास हो गया था, फिर भी उसने उसका पीछा करने की कोशिश नहीं की। उसके सामने खड़े 3 संत मास्टर अंगरक्षक निश्चित रूप से उसे जाने और गोसल कबीले के युवा मास्टर को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे। रुद्र ने वन में उन 3 गोसल वंश के अंगरक्षकों के विरुद्ध भीषण युद्ध लड़ा। इस लड़ाई से आसपास के बहुत सारे जीव जंतु प्रभावित हुए और जल्द ही पूरा इलाका अस्त व्यस्त हो गया। कई मोटे और मजबूत पेड़ों को तो आधा काट दिया गया था। एक बार फिर बगल से अपनी ओर झूलती हुई बड़ी तलवार को चकमा देते हुए रुद्र ने प्राथमिक संत मास्टर पर एक भयंकर हमला किया और उसे तोड़ने की तैयारी की। जैसे ही तलवार की ध्वनि हवा में गूंजी, रुद्र की हल्की पवन तलवार अचानक धुंधली हो गई और वह अनगिनत ब्लेडों के रूप में प्राथमिक संत मास्टर की ओर तेजी से बढ़ गई। इससे वह व्यक्ति घबरा गया और उसे अपना बचाव सुधारने का समय ही नहीं मिला। अंततः रुद्र उस व्यक्ति की सुरक्षा में छेद करने में सफल हो गया। इनमें से एक छेद का लाभ उठाते हुए प्रकाश पवन तलवार अचानक कांप उठी, जैसे कि बिजली की एक चांदी जैसी चमक पहले की तुलना में कुछ अधिक तेज गति से आगे बढ़ी हो। इससे पहले कि प्राथमिक संत मास्टर कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, प्रकाश पवन तलवार उस आदमी के गले में गहराई तक धंस चुकी थी तथा खून से लथपथ उसकी नोक गर्दन के दूसरी ओर से बाहर निकल रही थी। राहुल, उस आदमी को गले में चाकू घोंपा गया देखकर अन्य 2 लोगों के हाव भाव अचानक बदल गए और वे दुख मिश्रित स्वर में चिल्लाने लगे। रुद्र का हाथ बिल्कुल भी नहीं रुका। जैसे ही हल्की पवन तलवार उस आदमी के गले में घुसी, उसने उसे तुरंत बाहर खींच लिया और तुरंत अपना ध्यान अन्य 2 पर केंद्रित कर लिया। उसका शरीर टिमटिमा रहा था जब वह चुपचाप प्राथमिक संत मास्टर के सामने बिना किसी निशान के एक राक्षस की तरह प्रकट हुआ। हल्की पवन तलवार एक बार फिर चांदी की बिजली की तरह चमक उठी जब उसे आगे बढ़ाया गया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। जब उसने देखा कि प्रकाश पवन तलवार उसकी ओर आ रही है, तो उसने तुरंत अपना संत हथियार उठाया और उसे अपने गले के सामने रख लिया। अचानक तेज गति से आती हुई प्रकाश पवन तलवार नीचे की ओर गिरी, जो कि उस व्यक्ति के शरीर की रक्षा करने वाली बड़ी तलवार को चकमा देती हुई प्रतीत हुई तथा अपने संत अस्त्र के नीचे से एक तीव्र ढलान पर उस व्यक्ति की ओर वार करने लगी। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति प्रकाश पवन तलवार के अचानक परिवर्तन पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। अंततः उसकी आंखें अविश्वास से भर गई क्योंकि तलवार उसके गले में गहराई तक घुस गई थी। उसी समय रुद्र के पीछे से एक कड़क ठंडी हवा बही। एक बड़ी 3 इंच चौड़ी 2 हाथ वाली तलवार ने शक्तिशाली संत बल के साथ हवा में वार किया। इससे पहले कि वह रुद्र तक पहुंचे, उससे उत्पन्न हवा के दबाव ने रुद्र के कपड़ों को उसकी पीठ से कसकर चिपका दिया था। ठंडी हवा का एहसास होते ही रुद्र ने तुरंत उस आदमी के गले से अपनी तलवार खींच ली और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार से उसके सामने की रक्षा करने के लिए मुड़ गया। क्लैंग, शक्तिशाली संत बल से युक्त बड़ी 2 हाथ वाली तलवार लाइट विंड तलवार से भयंकर रूप से टकरा गई। इससे उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा ने रुद्र को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लगातार हमले करके रुद्र को पीछे धकेलने के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नजर उस अंगरक्षक पर गई, जिसका गला रुद्र ने पहले ही छेद दिया था। लाल रक्त इस समय गले से फव्वारे की तरह बाहर की ओर बह रहा था। जैसे जैसे उसकी आंखों से जीवन धीरे धीरे लुप्त होने लगा, उसकी अभिव्यक्ति अभी भी अविश्वास में जमी हुई थी। कुछ ही क्षण बाद उसका पूरा शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। लाल लाल आंखों से वह आदमी खून के प्यासे क्रूर जानवर की तरह रुद्र को घूर रहा था। वह गुस्से से भड़क उठा, अगर आज मेरी मौत भी हो जाए तो भी मुझे अपने भाइयों के लिए बदला लेने के लिए तुम्हें मारना होगा और तुम्हारा सिर काटना होगा। शक्तिशाली संत बल मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के हाथों में बड़ी तलवार पर इकट्ठा होना शुरू हो गया। उसने तलवार की नोक ऊपर उठाए और अपने पैरों को जोर से जमीन से ऊपर उठाते हुए तेजी से रुद्र पर हमला किया। रुद्र की नजरें उस अधेड़ उम्र के आदमी पर टिक गईं। हल्की पवन तलवार पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। वह पहले ही उस अधेड़ व्यक्ति की उसे मारने की योजना को देख चुका था।
मृत्यु से निडर इस परम संत गुरु का सामना करते हुए रुद्र को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार उनकी वर्तमान ताकत केवल मध्यम महान संत स्तर पर थी। उसके और पीक सेंट मास्टर के बीच का अंतर अभी भी काफी बड़ा था। ब्लेड के चारों ओर फैली मोटी धुंधली सफेद रोशनी की परत स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में अधिक सघन थी। भारी किंतु भेदक तलवार क्यूई को हल्की पवन तलवार से धीरे धीरे मुक्त किया गया। जैसे ही वह अधेड़ व्यक्ति आगे बढ़ने वाला था, रुद्र का दाहिना कंधा अचानक झटका खा गया और उसके हाथ में पकड़ी हुई हल्की पवन तलवार हवा को चीरती हुई बाहर की ओर निकल गई। सुई के समान पतली चांदी के रंग की तलवार क्यू तलवार की नोक से निकली और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर इतनी तेजी से बढ़ी कि उसे नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल हो गया। तलवार क्यूई की इस पतली लेकिन घनी मात्रा को देखकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। तलवार इतनी तेजी से उस पर झपटी कि उसके पास बचने का समय ही नहीं था, इसलिए कोई बेहतर विकल्प न होने के कारण वह व्यक्ति अपनी तलवार में बची हुई सारी संत शक्ति को ही नीचे की ओर घुमाकर छोड़ सका। जिस क्षण उस आदमी की विशाल 2 हाथ वाली तलवार का संपर्क रुद्र की तलवार क्यूई से उन्नत तलवार से हुआ, 2 हाथ वाली तलवार ने कुछ छोटी मोटी बाधाओं के बाद तलवार क्यूई को आसानी से अलग कर दिया। उसी समय रुद्र अचानक अपने सामने कुछ मीटर की दूरी पर खड़े व्यक्ति की ओर इस प्रकार बढ़ा कि वह धुंधला सा प्रतीत हो रहा था और उसके पास अपनी हल्की पवन तलवार थी जो हमला करने के लिए तैयार थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने रुद्र के हमले को रोकने के लिए तुरंत बड़ी तलवार वापस खींच ली। इसके बाद दोनों के बीच एक बार फिर जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। अपनी पिछली दुनिया में रुद्र की तलवारबाजी पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी और भले ही यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उससे अधिक शक्तिशाली था, लेकिन तलवार चलाने के तरीकों के बारे में उसकी समझ उसकी तुलना में एक बूंद के समान थी। उसकी तलवार की गति अकल्पनीय थी और जिस तरह से वह उसका प्रयोग करता था वह पहले ही पूर्णता के स्तर पर पहुंच चुका था। अधिक शक्तिशाली मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के सामने वह रुद्र की तलवार का अधिक देर तक सामना नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी रक्षा क्षमता टिक नहीं पाएगी। रुद्र ने उस आदमी के शरीर के हर हिस्से पर तेजी से और सटीकता से हमला करना शुरू कर दिया। अपनी हल्की पवन तलवार का उपयोग करते हुए ये पहले से ही धुंधला सा हो गया था, जिससे ब्लेड को हिलते हुए देखना असंभव हो गया था। और इसके साथ ही रुद्र ने उस आदमी पर इतनी तेजी से हमला करना जारी रखा कि उसका विरोध करना उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया। इसके अलावा लाइट विंड स्वॉर्ड का हर हमला घातक था। इससे उस अधेड़ व्यक्ति को रुद्र को गंभीर रूप से घायल करने का मौका खोना पड़ा और वह स्वयं भी घायल हो गया। इस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। साथ ही वह गोसल कबीले के युवा स्वामी से भी बुरी तरह नफरत करता था। मूलतः ये यात्रा पूर्णतः दुर्घटना मुक्त थी। दुर्भाग्यवश गोसल कबीले के इस युवा स्वामी, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर नहीं जानता था, ने जानबूझकर अपने सामने इस राक्षस को भड़काने का निर्णय लिया था। किसी मुसीबत में पड़ना तो ठीक था, लेकिन अंततः इससे उन्हें इतना नुकसान हुआ कि जिन 2 भाइयों को वह कई वर्षों से जानता था, उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा वह स्वयं भी अब एक खतरनाक स्थिति में फंस गया था। आज के बाद तो संभवतः उसे जीने का मौका भी नहीं मिलेगा। कुछ देर तक दोनों लोग बिजली की चमक की तरह लड़ते रहे। अंततः मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति समय रहते उसे रोकने में असमर्थ रहा और रुद्र की सांप जैसी हल्की पवन तलवार ने उसके हृदय में वार कर दिया। सुस्त आंखों से अपने दिल की ओर बढ़ती तलवार को देखते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। एक ऐसे बिगड़े लड़के से पराजित होना, जिसकी उम्र बमुश्किल 20 वर्ष रही होगी तथा जिसकी ताकत महान संत के स्तर की भी नहीं थी, वास्तव में अपमानजनक था। गोसल कबीले के युवा स्वामी की अहंकारपूर्ण बातों के कारण उनकी 50 वर्षों की साधना एक 20 वर्षीय युवक के द्वारा बर्बाद हो गई। बीच समुद्र में एक ही क्षण में उनका जीवन नष्ट हो गया। इस तथ्य के बारे में सोचते ही वह व्यक्ति दुख से लगभग रो पड़ा। जैसे जैसे उसका जीवन सार धीरे धीरे उससे बाहर निकलता गया, आदमी की चमकदार और स्पष्ट आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं और उसकी खोपड़ी में वापस लुढ़क गईं और उसका मजबूत शरीर जमीन पर गिर गया। रुद्र ने धीरे से अपनी हल्की पवन तलवार वापस ले ली। ब्लेड से खून ऐसे बह रहा था मानो वह जीवित हो। धीरे धीरे ब्लेड की नोक पर इकट्ठा हो रहा था और फिर बूंद बूंद करके जमीन पर गिर रहा था। कुछ लड़ाइयों के बाद उबड़ खाबड़ मिट्टी वाली जमीन खून से गीली हो गई थी। रुद्र ने धीरे से अपनी सांस ली। 2 प्राथमिक संत गुरुओं और एक शीर्ष संत गुरु पर हमला करने में रुद्र की काफी ऊर्जा खर्च हो गई। 3 ऐसे प्रतिद्वंद्वियों का सामना करते हुए जिनकी ताकत उससे कहीं अधिक थी, रुद्र ने पहले ही पूरा प्रयास कर लिया था। यदि उसने कुछ समय तक साधना नहीं की होती, जिससे एक मध्य महान संत के रूप में उसकी आधार शक्ति में काफी वृद्धि नहीं हुई होती, तो संभवतः उसने इन 3 संत गुरुओं को मारने की कोशिश में बहुत अधिक समय बिताया होता। हालांकि 3 लोगों को मारने के बाद कैप्टन कबीर और अन्य लोगों की मौत से रुद्र का दुख काफी हद तक कम हो गया था। रुद्र की नज़र उदासीनता से तीनों लाशों पर पड़ी और अंततः उनकी अंतरिक्ष बेल्ट पर पड़ी। कुछ हिचकिचाहट के बाद वह बेल्टों को वापस लेने और उनमें रखी चीज़ों की जांच करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा।
क्योंकि रुद्र ने अपनी साधना में औसत व्यक्ति की तुलना में 100 गुना अधिक राक्षस कोर का उपभोग किया था, इसलिए उसे बड़ी मात्रा में राक्षस कोर की आवश्यकता थी। इसके अलावा रुद्र के पास स्पष्ट रूप से इतनी बड़ी मात्रा में राक्षस कोर खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। यही कारण है कि वह जिस चीज को सबसे अधिक हासिल करना चाहता था वह थे राक्षस कोर। उसके लिए इन्हें केवल जादुई जानवरों को मारकर या लाशों से प्राप्त करना ही संभव था। इसके अलावा मृत व्यक्ति से वस्तुएं लेना फीनिक्स महाद्वीप में एक बेहद आम घटना थी। आखिरकार फीनिक्स महाद्वीप पर होने वाले 30% या उससे अधिक झगड़े इसलिए हुए क्योंकि लोग दूसरे पक्ष की वस्तुएं मांग रहे थे। 3 अंतरिक्ष बेल्ट हटाने के बाद रुद्र ने उनकी सामग्री का निरीक्षण किया। यद्यपि ये तीनों संत मास्टर थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे धनी नहीं थे। कुछ रोजमर्रा के उत्पादों और कैंपिंग उपकरणों के अलावा उनके पास वास्तव में और कुछ नहीं था। अंत में रुद्र केवल 10 बैंगनी और सोने के सिक्के, 15 वर्ग 2 राक्षस कोर और 5 वर्ग 3 राक्षस कोर ही निकाल पाया। बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र ने राक्षस कोर को अपने अंतरिक्ष बेल्ट में संग्रहित कर लिया। उसकी नज़र पुनः 10 बैंगनी और सोने के सिक्कों पर गई और वह कुछ देर के लिए हिचकिचाया, फिर अंततः उन्हें भी ले लिया। यद्यपि ये कोई बड़ी धनराशि नहीं थी, फिर भी आम लोगों के लिए ये काफ़ी बड़ी संपत्ति थी। इसे यहाँ फेंकना एक बर्बादी थी, बल्कि अफसोस की बात थी। सब कुछ जमा करने के बाद रुद्र ने तीनों स्पेस बेल्ट को एक तरफ फेंक दिया। लाशों को साफ करने की जहमत उठाए बिना ही वह सीधे उस क्षेत्र से चला गया। जब तक वह मधुबन शहर लौटा, आसमान काला हो चुका था। होटल में कुछ खाना खाने के बाद रुद्र ने एक कमरा मांगा और सोने चला गया। चूंकि रुद्र ने एक सामान्य कमरे की ही मांग की थी, इसलिए उसका लेआउट अत्यंत सरल था। इसमें एक लकड़ी की मेज, कुछ कुर्सियां और एक बिस्तर था। इनके अलावा वहां और कुछ भी मौजूद नहीं था। हालांकि ये जगह बेहद साफ सुथरी और स्वच्छ थी, यहां तक कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह बेदाग थी। उस रात आसमान में ऊपर लटका हुआ चमकता हुआ पूरा चांद चांदनी की चमकदार किरणें बिखेर रहा था, जिससे पूरा काला आसमान हल्के चांदी के रंग से भर गया था। यहां तक कि बिखरे हुए पतले बादल भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। रुद्र ने अपनी कुर्सी खिड़की की तरफ सरका दी और सिर ऊपर उठाकर बैठ गया। वह गहरी सोच में डूबा हुआ उस गोल चंद्रमा की ओर देख रहा था जो चमकीला प्रकाश दे रहा था। शायद ये कहना अधिक उचित होगा कि वह सुस्ती की हालत में था। रुद्र लगातार अपने मन में पिछले 2 दिनों को याद कर रहा था। ब्लैक फायर ड्रैगन मर्केनेरी ग्रुप को क्लास 5 के जादुई जानवर गोल्डन फर टाइगर किंग द्वारा शिकार किया गया था और अंततः सदस्यों ने जानवर को रोकने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था और रुद्र को ढाल दिया था ताकि वह भाग सके। यद्यपि 2 दिन बीत चुके थे और ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों की मृत्यु का दुख काफी हद तक कम हो गया था, रुद्र अभी भी उस दृश्य को भूलने में असमर्थ था। वह घटना उसकी आत्मा की गहराई में गहराई से अंकित हो गई थी और संभवतः वह उसे जीवन भर कभी नहीं भूल पाएगा। ये कहा जा सकता है कि वह और ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिक अजनबी थे जो संयोग से एक साथ आए थे। यद्यपि पिछले कुछ दिनों में सभी के रिश्ते काफी घनिष्ठ हो गए थे, फिर भी उन्होंने रुद्र को बचाने और उसे भागने देने के लिए मरना चुना। यद्यपि इसके पीछे कुछ स्वार्थी उद्देश्य भी थे, लेकिन वे सभी समझ गए थे कि गोल्डन फर टाइगर किंग का पीछा करते हुए उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। ये जानते हुए भी उनके कार्यों ने रुद्र के दिल पर काफी गहरा असर डाला था। कैप्टन कबीर, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि ब्लैक फायर ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप महाद्वीप का नंबर 1 मर्सिनरी ग्रुप बने। खिड़की के पास बैठते ही रुद्र के मन में एक दृश्य उभर आया। उसकी मूल रूप से बेजान आंखों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस पा ली। उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद करते हुए कहा, कैप्टन कबीर, आप ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के समूह में सबसे मजबूत थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप सबसे पहले विदा होंगे। इन पिछले कुछ दिनों में तुम ही वह व्यक्ति थे जिसने हमेशा मेरी सबसे अधिक परवाह की थी। अब जब आप चले गए हैं तो आपके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा भी पूरी नहीं हो सकती। उस स्थिति में मुझे आपकी इच्छा पूरी करने दीजिए। मैं रुद्र शपथ लेता हूं कि मैं अपना जीवन ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के समूह को फीनिक्स महाद्वीप में नंबर 1 भाड़े का सैनिक समूह बनाने के लिए पूरी कोशिश में बिताऊंगा, रुद्र ने दृढ़ता से कहा। रुद्र ने वह स्पेस बेल्ट खोल दी जो कैप्टन कबीर ने उसे दी थी। वह अपने हाथ में बेल्ट को देखता रहा और उसके मन में वे शब्द घूम रहे थे जो कबीर ने उसे बेल्ट देते समय कहे थे। रुद्र, मना मत करो। यदि हम इस जंगल से जीवित नहीं निकल सके तो हमारे सभी परिवार आपकी देखभाल में होंगे। अगर हम सब यहीं मर जाएं तो उनका जीवन अतुलनीय रूप से कष्टकारी हो जाएगा। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और यहाँ तक कि मेरा एक बच्चा भी मेरी मृत्यु के बाद जीवित रह पाएगा या नहीं, ये सब आप पर निर्भर करेगा। रुद्र ने लंबी सांस छोड़ी। उसे अचानक बहुत दोषी महसूस हुआ। कैप्टन कबीर ने अपनी मृत्यु से पहले उसे ये स्पेस बेल्ट दी थी और अपने परिवार की भलाई का जिम्मा रुद्र को सौंपा था। हालांकि अब भी रुद्र को ये नहीं पता था कि कैप्टन कबीर के परिवार के लोगों का नाम क्या था या वे कहाँ रहते थे। उसे किस प्रकार कार्य करना चाहिए था।
तभी अचानक रुद्र का हृदय चिंता से भर गया। यदि कैप्टन कबीर ने रुद्र को अपने परिवार की देखभाल का जिम्मा सौंपा था, तो रुद्र ने अनुमान लगाया कि कैप्टन कबीर का परिवार निश्चित रूप से अत्यंत गरीब होगा। अपने आधार स्तंभ कैप्टन कबीर को खोने के बाद उनका परिवार अपना शेष जीवन खुशी से कैसे जी सकेगा। ये सोचकर कि अब कबीर के परिवार का जीवन कितना कठिन हो जाएगा, रुद्र का दिल घबरा गया। वह जल्द से जल्द कबीर के परिवार को ढूंढना चाहता था और उन्हें वह सब कुछ देना चाहता था जो कैप्टन कबीर ने रुद्र को सौंपा था, ताकि उन्हें खुशहाल जीवन का आशीर्वाद मिल सके।